बिल्कुल मिलना चाहिए। आज तक SC ST एक्ट के तहत मिल भी तो रहा है और मैं तो कहता हूँ UCG भी अगर ले आए तो अच्छी बात है, ठीक है, उनको पढ़ने में और छूट दी जा रही है, अच्छी बात है। जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है हिंदू, जो ब्राह्मण, जो मंदिरों से टैक्स का पैसा आता है, उसी की बदौलत इकट्ठा करके सरकार इनको आरक्षण के नाम पे देती है। बनिया समाज से आता है, मैं स्वर्ण समाज ब्राह्मण समाज से आता हूँ और स्वर्ण जाति का जितना लोग उनका भविष्य खराब करेगा। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि जब एक तरफ हम ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम वैमनस्य गलत है, तो ये जो इस तरह का जो बनाया जा रहा है कि ब्राह्मणों को विलनाइज किया जा रहा है, बनिया ब्राह्मण हो जाए, इस तरह के जो नारे हैं कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, देखिए शोषण किया है, पर ये बहुत पहले हुआ करता था। आज के संविधान से पहले नहीं था जीने का राइट। तो बाबा साहब अम्बेडकर, जोगिंदरनाथ मंडल, ना जाने ऐसे कितने नाम थे, कैसे पल भर करके इतना नाम रोशन करके अपनी जाति का भी, अपने माँ बाप का भी और देश का भी। यूजीसी को लेकर लगातार देश के हर हिस्से में विरोध हो रहा है। यहाँ तक अब दिल्ली के जितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में हैं, उनमें भी लगातार विरोध किया जा रहा है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए गाइडलाइंस पर रोक लगाई है, उसके बाद से जो उसके समर्थक हैं वो विरोध कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि मनुवादी शक्तियाँ जो हैं वो इस बिल को लागू होना नहीं देना चाहती हैं और साफ तौर से वो चाहती हैं कि जो है दलितों का, पिछड़ों का अधिकार ना मिले, उनको समानता का अधिकार ना मिले, उन्हें पढ़ने का मौका ना मिले। तो ऐसे में कुछ लोग सवर्ण समाज से ही हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बिल का समर्थन जो लोग कर रहे हैं, आखिर इन लोग उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इन सब से बात करते हैं। देश की तमाम जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें यूजीसी को लेकर समर्थन में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। आप सवर्ण समाज के लोग जो है उसका विरोध कर रहे हैं, क्यों, क्या दिक्कत है? क्या आप नहीं चाहते कि जो है न्यायिक संस्था बने और दलितों को, पिछड़ों को न्याय मिले? बिल्कुल मिलना चाहिए। आज तक SC ST एक्ट के तहत मिल भी तो रहा है और मैं तो कहता हूँ UCG भी अगर ले आए तो अच्छी बात है, ठीक है, उनको पढ़ने में और छूट दी जा रही है, अच्छी बात है। लेकिन उससे क्लोज क्या है? क्या ये SC ST भाइयों ने पढ़े हैं, दलितों ने पढ़े हैं, पिछड़ों ने पढ़े हैं? जिन ब्राह्मणों के तहत रहते, जिन हिंदुत्व के रहते, जो सबसे ज्यादा टैक्स पेयर है हिंदू, जो ब्राह्मण, जो मंदिरों से टैक्स का पैसा आता है, उसी की बदौलत इकट्ठा करके सरकार इनको आरक्षण के नाम पे देती है। आज उन्हीं को समाप्त करने के लिए नारे लगा रहे हैं, हिंदुत्ववाद से आजादी और ब्राह्मणवाद से आजादी। इन्होंने क्लोज पढ़ा कि अगर ये भाई बनिया समाज से आता है, मैं स्वर्ण समाज ब्राह्मण समाज से आता हूं, तो ये हमारे ऊपर कोई भी आरोप लगाएंगे, हम जेल चले जाएंगे। लेकिन ये वहां पे आरोप साबित नहीं कर पाते, कल्प्रिट ये निकलते, तो इनके ऊपर कोई सजा का प्रावधान ही नहीं है। तो ऐरा गहरा, नत्थू गहरा, हर कोई एक दूसरे पे आरोप लगाएगा और स्वर्ण जाति का जितना लोग हैं उनका भविष्य खराब करेगा। दोबारा मुझे लगता है कि CGI सूर्यकांत कोई बन के निकलेगा ही नहीं। अग्नि 5 जिस साइंटिस्ट ने बनाई वो दोबारा बन के निकलेगा ही नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर जो है वो बन के निकलेगा ही नहीं, क्योंकि स्वर्ण समाज जो आज इस पद पर बैठा है वो अपनी मेहनत की बदौलत बैठा है, वो भीख की बदौलत नहीं बैठा है, वो आरक्षण की बदौलत नहीं बैठा है, वो कोटा की बदौलत नहीं बैठा है। आज जितने भी स्वर्ण समाज के रोज उच्च पदों पर बैठे हैं, तरक्की के ऊपर हैं, उद्योगपति बनकर के बैठे हैं, वो अपनी मेहनत, अपने जज्बे के दम पे बैठे हैं। उनको किसी ने नहीं कहा था कि भैया देश में भेदभाव हो रहा है तो 10% आरक्षण दो, 10% 10 साल के लिए आरक्षण दो। वो बढ़ता बढ़ता आज 79 ईयर्स हो गए, चल रहा है। और दूसरी चीज पे आ जाइए, मैं कहता था कि आज से पहले मैं सोशल मीडिया पे एक गाना सुन रहा था कि हमारे बाप ने बनाया संविधान, तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम्हारे बाप ने बनाया संविधान, हम मान रहे हैं, हमें SC ST एक्ट हो गया, UCG हो गया, उससे दिक्कत नहीं है, सिर्फ उसमें क्लोज चेंज होना चाहिए, जो आरोपी है उसको भी जेल में डालना चाहिए। लेकिन दलित समाज का जो लॉजिक है, उनका तो ये कहना है कि अगर सवर्ण समाज के लोग किसी तरीके का अगर भेदभाव नहीं करते हैं तो उन्हें इस कानून से डरने की जरूरत क्या है? अगर कानून बन रहा है तो उन्हें क्या डरने की जरूरत है? अगर वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, किसी के साथ रेसिज्म नहीं कर रहे हैं, तो क्यों ये इस कानून से डर रहे हैं? अरे भैया, इसमें ये बोला गया है कि जो झूठा आरोप लगाएगा किसी के ऊपर तो वो जेल जाएगा, लेकिन झूठा आरोप लगाने वाले पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। विरोध इस चीज का हो रहा है, पूरे UCG का नहीं हो रहा है। आप लोग इस चीज को समझिए, ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप ये बताइए, अगर शोषण नहीं होता है, कितने SC ST एक्ट के झूठे मुकदमे अभी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी पाए गए? 100 मुकदमे होते हैं तो 75 से 80 मुकदमे झूठे थे। सोचिए, जिनके 20-20, 30 साल जेल में खराब हो गए, उनको क्या मिला? जिनके माँ बाप गुजर गए, अभी एक 39 साल बाद रिहा होकर के आया एक शख्स आया और बाहर आकर के देखा उसने कि भैया उसके परिवार का कोई जना ही नहीं है, सारे सदमे में मर गए। क्या कसूर था उसका? वो अपनी गहरी कमाई का पैसा जो था आरक्षण के रूप में तुम्हें दे रहा था।
कि मेरा भाई अगर कमजोर है तो वो भी हमारी तरह मजबूत बन जाए। उसका कसूर इतना था कि परिवार में दो भाई हैं, एक अपना आर्थिक तौर पे मजबूत है, एक कमजोर है, तो वो अपनी आय में से उसको देता है पैसा कि तू भी मजबूत बन, लेकिन तुम उसी को काटने का काम कर रहे हो। ये न्याय होगा क्या इस देश के अंदर? ये बाबा साहब का संविधान का रक्षा करने वाले लोग होंगे ये जीवन में? ये नहीं होंगे। सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा दिखा करके सिर्फ ये फॉलोवर और लाइक कमाने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के आदर्शों पर चलने वाले ये लोग नहीं हो सकते, उनकी विचारधारा को अपनाने वाले ये लोग नहीं हो सकते जो बाबा साहब। लेकिन ये भी तो कह रही है, कंचना यादव है, आरजेडी की प्रवक्ता है, वो तो कह रही है ना कि क्योंकि दलितों को अधिकार मिल रहा है, पिछड़ों को अधिकार मिल रहा है, इसलिए जो मनवादी मानसिकता वाले हैं उनकी छाती में दर्द हो तो इनको, कंचना यादव तो ये भी बयान में पाई गई थी कि झूठे आरोप लगाओ, इनको फंसाना, इन्होंने हमारे पे बड़ा अत्याचार किया। ये कंचना यादव जैसे जो बिहार तो जिता नहीं पाई, अपनी खिल्ली और उड़वाई इसने बिहार चुनाव के अंदर, ये कंचना यादव बता रही है किन्होंने इन पे अत्याचार किया। अरे भैया, इनको असली पाठ पढ़ाओ। अगर दलितों पे, SC ST पे अत्याचार होता तो मुझे लगता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ना कानून मंत्री से इस्तीफा नहीं देते, वो इलेक्शन नहीं लड़ते, वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर के बुद्ध धर्म नहीं अपनाते, वो पहले ही अपनाते। अत्याचार तो मेरे पे आज हो रहा है, लेकिन मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण में जाकर के धर्म परिवर्तन करूंगा। लेकिन उन्होंने किन कारणवश ये धर्म अपनाया ये नहीं बताया गया। किताबों से इतिहास चेंज कर दिए गए, जैसे हमारे इतिहास चेंज कर दिए गए। हमारे इतिहास में से आप बताइए, गुरु गोविंद सिंह साहिब का 4 साहिबजादों का नाम गायब हो गया, गुरु तेग बहादुर साहिब का नाम गायब हो गया, गुरु गोविंद सिंह का नाम गायब कर दिया इन लोगों ने, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, सबके नाम गायब कर दिए। लेकिन इतिहास बताया कि बाबर, डाबर ये सारे महान थे, औरंगजेब महान था। ऐसे ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसने, नेहरू ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिलाने के लिए उनको प्रताड़ित किया। उसके बाद वो 2 बार इलेक्शन में खड़े हुए, दोनों बार उनके डब्बे लूट लिए गए, उससे प्रताड़ित होकर वो गए। लेकिन इतिहास क्या पढ़ाया जाता है? स्वर्ण जाति ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया। क्या ब्राह्मण ब्राह्मण से नहीं लड़ता इस देश में? क्या सिख सिख से नहीं लड़ता इस देश में? मुद्दे नहीं आते क्या? जैन जैन से नहीं लड़ता क्या? SC SC आपस में नहीं लड़ते? दलित पिछड़े आदिवासी आपस में नहीं लड़ते? सब लड़ते। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे पे प्रताड़ना हो रही है। मतलब SC SC से लड़ेगा तो प्रताड़ना नहीं, ST ST से लड़ेगा तो कोई प्रताड़ना नहीं, ब्राह्मण ब्राह्मण से लड़ेगा तो कोई प्रताड़ना नहीं। लेकिन एक केस अगर ब्राह्मण SC का आ जाएगा, एक केस अगर सिख SC का आ जाएगा, एक केस अगर जैन SC का आ जाएगा, तो भैया हमारे पे अत्याचार हो गया। अरे मंगोलिया है देश में, कौन तुम्हारे पे अत्याचार कर रहा था? मुगल आए इस देश में, कौन अत्याचार कर रहा था? उसके बाद अंग्रेज आए, इतने 200 साल राज किया, कौन तुम्हारे पे अत्याचार कर रहा था? ब्राह्मण हो, स्वर्ण जाति के लोग हो, वो तो खुद अत्याचार में लंबित थे। महाराणा प्रताप को घास की रोटी तक खानी पड़ी मुगलों के लिए, और अंग्रेजों के लिए स्वतंत्रता सेनानी हमारे जितने भी हुए, भगत सिंह से लेकर के राजगुरु सुध, इन्होंने अपने प्राण की आहुतियां दी। तो कौन प्रताड़ित? सारे ही तो प्रताड़ित है, तुम क्या अलग से प्रताड़ित है? उसके बाद 1947 से 60 साल कांग्रेस ने राज किया, तुम्हें कौन प्रताड़ित कर रहा था? किसका शासन था? 14 साल में तुम्हें याद आ गया कि तुम सारे प्रताड़ित हुए, तुम्हें पानी नहीं पीने दिया गया, तुम आपस में भाइयों को लड़वाने का काम कर रहे हो, इतना नीचे गिर गए। आज भी हिंदू एक है तो हिंदू सुरक्षित है। अगर नहीं समझ आती तो जाइए, बांग्लादेश के अंदर भी एक गया था, हमारे SC ST भाइयों को भड़का करके, जोगिंदर नाथ मंडल कानून मंत्री बना दिया था उसको जिन्ना ने, लेकिन 6 महीने में खुद तो भाग के आ गया। आज दीपू दास जैसे हजारों नहीं लाखों हमारे SC ST भाई अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, और ऐसी आहुति उनकी ली जा रही है कि एक जानवर को भी इस देश में प्यार किया जाता है, लेकिन इंसानों की वहां पर क्या रक्षा हो रही है पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। तो ये हमारे SC ST OBC भाइयों को देखना पड़ेगा। ये JNU जो कभी इसके मुंह से हमने नहीं सुना कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के लोगों की कब्र खोदेंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग की कब्र खोदेंगे, आतंकियों की कब्र खोदेंगे, अलकायदा वालों की कब्र खोदेंगे, लश्कर तैयबा की कब्र खोदेंगे, हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे जो नारा हमारे में से लगाया उनकी कब्र खोदेंगे, वामपंथियों की कब्र खोदेंगे, नक्सलवाद की कब्र खोदेंगे। इनके नारे नहीं लगाए, लेकिन मोदी शाह की कब्र ये खोदेंगे, ब्राह्मणवाद की कब्र ये खोदेंगे, हिंदुत्ववाद की कब्र ये खोदेंगे। तो एक चीज याद रखना, इनका तो भविष्य क्या है? ये 250 रुपए का कमरा और 650 रुपए जो हॉस्टल की फीस लेकर के हमारे ही ब्राह्मणों के पैसों से पल भर रहे हैं, और इनको शर्म नहीं आती कि जिसका खाते हैं कभी नमक हरामी नहीं करते हैं। और ये तो भारत का इतिहास रहा है, चाहे अंग्रेज हो, खाया यहाँ का था, नमक हरामी करी, कांग्रेस यहाँ की थी, खाया यहाँ का, नमक हरामी करी, ठीक है जी, मुगल यहीं आए कमाने, नमक हरामी करी। तो अगर ये JNU के छात्र ब्राह्मण और हिंदुओं से कमा करके उन्हीं के आरक्षण के पैसे लेकर के अगर उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि ये बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, ये देश को डुबोने वाले बच्चे हैं। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि जब एक तरफ हम ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम वैमनस्य गलत है, तो ये ब्राह्मणों और बनियों और जो हमारे हिंदू हैं उनके खिलाफ जो इस तरह का वैमनस्य है वो भी गलत है। जो इन यूनिवर्सिटियों में होता है, हम स्पष्ट कहते हैं ये पूरी रूप से गलत है, क्योंकि ये किसी भी मानवीय रूप से अगर हम देखेंगे इस चीज़ में, तो ये न्याय के भी खिलाफ है।
अच्छा। ठीक है, ये इस तरह का जो बनाया जा रहा है कि ब्राह्मणों को विलेनाइज किया जा रहा है, बनिया ब्राह्मण हो, इस तरह के जो नारे हैं कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये इतने निंदनीय बयान है, इनकी जितनी निंदा करी जाए उतना कम है। अच्छा, लेकिन ये कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मणों ने दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, पानी पीने का अधिकार नहीं दिया, शोषण किया हजारों साल से। आपको लगता है ऐसा कुछ? देखिए, शोषण किया है, पर ये बहुत पहले हुआ करता था। आज के समय में जो है समरसता है, आज के लोगों में समरसता है, और लोग जो हैं एक दूसरे को बराबरी से देखते हैं, और देश में संविधान भी लागू है, और संविधान भी सबको बराबर अधिकार देता है। तो आज के संविधान से पहले नहीं था चीने का राइट, तो बाबा साहब अम्बेडकर, जोगिंदरनाथ मंडल, ना जाने ऐसे कितने नाम थे, कैसे पल भर करके इतना नाम रोशन करके अपनी जाति का भी, अपने माँ बाप का भी और देश का भी। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, जब इस देश के अंदर जोगिंदरनाथ मंडल पढ़ सकते थे, जब इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी पढ़ सकते थे, जब इस देश के अंदर अन्य दलित SC ST समाज के लोग पढ़ बढ़ करके अपने भारत नाम का, देश का नाम रोशन कर सकते थे, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते थे, अपनी जाति अपने धर्म का नाम रोशन कर सकते थे, तो बाकी लोगों को कौन रोक रहा था? हाथ बांधे थे क्या? किसने हाथ बांधे हुए थे क्या? तो ये मूर्ख वाला ज्ञान मत दीजिए सिर्फ बांटने के लिए। क्यों? एक नए नए नेता पैदा हो जाते हैं यूपी के अंदर। मायावती भी नेता थी, लेकिन उनके रहते कभी सनातन को गाली नहीं दी गई, राम को गाली नहीं दी गई। लेकिन आज जो एक नेता बैठा है वहां पर, जिसकी खुद के ऊपर आरोप है महिला प्रताड़ित करने का, वो अपने नुमाइंदों को कहता है राम क्या था, मंदिर खाने को, देखो खुद जाकर के लंगर खा रहा है, इसकी वीडियो लीक है। तो ये भ्रमित करने वाले लोग हैं, ये हिंदू को हिंदू से बांटने वाले लोग हैं। और वही SC ST दलितों के साथ जब मुसलमान प्रताड़ित करते हैं तो ये एक बयान नहीं देते। लेकिन जहां पूरे देश में एक मामूली सा आ जाएगा, जहां पे ब्राह्मण या राजपूत या ठाकुरों ने की बात आ गई, दलित के साथ कुछ हो गया, तो पूरा देश जलाने की बात करेंगे ये लोग। अगर कोई मुसलमान मारता है ना तो हिंदू हो जाते हैं, लेकिन किसी ब्राह्मण के साथ लड़ाई हो जाए तो ये दलित हो जाते हैं। समझ रहे हो? अरे तो तुम ही सपोर्ट में, मैं तुमसे बात करूंगा, ये सोचने वाली बात है। तुम वहां क्यों नहीं तुम्हारा दलित दिखता है? वहां भी तो बोल सकते हो मुसलमानों ने हम पे अत्याचार कर रहा है, हमें मारा है। नहीं, वहाँ हिंदू ने, वहाँ हम हिंदू हैं अगर मुसलमान मार रहा है। लेकिन जहाँ हिंदू ब्राह्मणों से, ठाकुर से लड़ाई हो गई तो भैया छाती पीटने आ जाएंगे, दलित के साथ अत्याचार हुआ है। मैं काटूं भाई साहब, इन्होंने बड़ा अच्छा वो बात बोली, इसका एग्जांपल सबसे बड़ा क्या है? दीपू दास को वहां मारा गया, दलित था। पूरे भारत के अंदर चंद्रशेखर रावण से लेकर के सारे क्या बोल रहे, वहां हिंदू की हत्या हो गई, हिंदू की हत्या हो गई। अब बोलो वहां दलित की हत्या हुई है, दलित को निर्दयता से मारा गया, और मारने वाले कौन थे? वही मीम वाले थे, वही अलग समुदाय वाले थे। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे ही कसाब हैं, कलाम भी हैं इस देश में, लेकिन कसाब का विरोध करने के लिए भी आगे आओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि कलाम का नाम लेकर के आप कसाब को बचाने की इस देश में रणनीति चलाओगे। कितना अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, ऐसा नारा लगाओगे, ये दोहरी मानसिकता भी नहीं चलेगी। जो ऐसे नारे लगाते हैं वो देशद्रोही हैं। चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, वो छात्र का चोला ओढ़कर, छात्रवाद का चोला ओढ़कर वो देश को बांटने की बात करते हैं, और उनके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उतना अच्छा है देश के लिए।